01 हेल स्पिरिट ग्रास। बिजली आसमान में कड़क रही थी और काले बादल चारों ओर फैल गए थे। लग रहा था कि जाते जाते जोर की बारिश भी कर देगी। होहू सिटी के अंदर देव आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से बड़बड़ाया, और देर नहीं हो सकती। अगर जल्दी कोई अच्छी स्पिरिट हर्ब नहीं मिली तो शायद फिर मौका ही नहीं मिलेगा। इस साल देव की उम्र 16 हुई थी और वो अपनी उम्र के बाकी लड़कों से कहीं ज्यादा फिट और मजबूत था। चेहरा हैंडसम था, जवानी उसमें थी, मगर आंखों में जो गंभीरता झलकती थी वो उसके हम उम्रों में कम ही मिलती थी। हालांकि उसके दादाजी प्रताप फैमिली के पैट्रियार्क थे, लेकिन देव के पास स्पिरिचुअल वेन्स नहीं थी, इसलिए उसे खुद ही हर्ब्स इकट्ठा करने पड़ते थे। बिना स्पिरिचुअल वेन्स के वो मार्शल आर्ट्स की साधना नहीं कर सकता था। बचपन से ही देव ने शरीर की कड़ी ट्रेनिंग की थी, चुपके से जंगल में जाकर अभ्यास किया। एक बार तो टाइगर टाइप बीस्ट से भी भिड़ा था। जिंदगी और मौत के इन तमाम अनुभवों ने उसकी सोच और हिम्मत को दूसरों से कहीं ज्यादा पक्का बना दिया था। देव, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूफान आने वाला है, क्या सच में इस मौसम में बाहर जाएगा? ये आवाज थी अरविंद काका की, जो सेवक बन गया था। देव की रोज की मेहनत देखकर उसको इज्जत थी, लेकिन आंखों में थोड़ा सा अफसोस भी था। देव ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद काका, मैं तो बस कुछ हर्ब्स लेने जा रहा था। अरविंद ने सिर हिलाकर लंबी सांस भरी। बेटा, तब तक तेरे पास स्पिरिचुअल वेन्स नहीं होंगी। जब तक वो नहीं होंगी, मेहनत से क्या फायदा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। देव को ये बातें बचपन से सुनने को मिली थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसी वक्त एक बीच उम्र का आदमी पास आया। देव, तू सच में इस तूफान में बाहर जाएगा? देव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बापू, इसी मौसम में तो हर्ब्स लेने का सबसे बढ़िया मौका मिलता है, कोई चोरी छिपे नहीं छीन पाएगा। वो आदमी देवेंद्र था, प्रताप फैमिली का मशहूर और ताकतवर कल्टीवेटर, जो अगला पैट्रियार्क बनने का सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट भी माना जाता था। चाहे देव कमजोर ही क्यों न दिखता हो, देवेंद्र हमेशा उसका हौसला बढ़ाता और वक्त समय पर कीमती पिल्स भी देता था। पर ये पिल्स देव पर कोई खास असर नहीं करती थी। देवेंद्र ने धीरे से मुस्कुराकर एक छोटी सी डिब्बी देव की तरफ फेंकी। देव ने बिना देखे ही डिब्बी पकड़ ली, पता था अंदर पिल होगी। वो हंस पड़ा, धन्यवाद बापू, अब मुझे अरविंद काका के लिए पाल रखे मुर्गियां चुराने की जरूरत नहीं रहेगी। यह सुनकर अरविंद काका का चेहरा करवट लेकर उदास हो गया। उसे पता ही नहीं था कि उसकी चिकन पर भी नजरें थीं। देवनी डिपार्चर देखकर देवेंद्र ने एक लंबी सांस ली। हाले ही उसका स्टेटस प्रताप फैमिली में ऊंचा था, लेकिन पिल्स बांटने वाले एल्डर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए वो देव के लिए बस कुछ ही पिल्स बचा पाता, और वो भी इतने कम कि असर खास ना होता। डॉट डॉट डॉट। इमोर्टल डेविल क्लिफ, ये एक बहुत ही सुनसान और खतरनाक जगह थी, और उसी वक्त देव बिना टी शर्ट पहने उस क्लिफ से नीचे उतर रहा था। तीव्र बारिश में भी देव डटा हुआ था, धीरे धीरे गहरी खाई के तले की ओर बढ़ रहा था। ये आने जाने वालों के लिए पागलपन था, ऐसी जगह जहां तकरीबन हर चीज डेथ क्यूआई की चादर में लिपटी थी, पक्षी भी उड़कर दूर रहते थे। लेकिन देव को यकीन था कि यहीं कहीं उसे लेजेंडरी हेल स्पिरिट ग्रास मिलेगी। इस मौत भरे कीन के बीच भी वो खास जड़ी बूटी पनपती थी, जो सर्द मैदानों या कब्रिस्तान में उम्र भर गिरने वाले कीन की बदौलत खिलती थी। बारिश के दिन ही ब्लैक क्यूआई नीचे धंसता था, इसलिए देव नीचे की खाई तक देख पाया। उसने और गहराई तक उतरने का फैसला किया। वो जानता था कि खुद के लिए नहीं, बल्कि इस हेल स्पिरिट ग्रास को बेचकर वो बहुमूल्य पिल्स खरीद सकता था और अपनी हालत बदल सकता है। बूंदें देव पर गिर रही थीं, चट्टानें फिसलन भरी थीं, लेकिन उसने संभल कर कदम बढ़ाए। काफी देर में, लगभग 2 घंटे बाद, वो कई फीट नीचे आ गया। फिर उसने एक छोटी सी जगह देखी जहां आराम से रुक सकता था, और वहां उसे अपने सपनों की झलक मिली। हेल स्पिरिट ग्रास, देव ने जोर से चिल्लाया। नीचे एक सफेद बड़े से तवे जैसे आकार की बूटी खड़ी थी। यकीन था कि यही लेजेंडरी हर्ब है। डेथ क्यूआई से घिरी खाई और बूटी का रंग एक सा होने की वजह से ढूंढना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव ने शांत दिमाग से काम लिया और थोड़ी देर रुककर फिर नीचे बढ़ गया। जैसे ही वो बूटी के पास पहुंचा, उसने अपनी लार निगल ली और एक हाथ से हेल स्पिरिट ग्रास को उठा लिया। अंदाज लगाया कि ये हजारों साल पुरानी होगी, नीलम नीलम होने वाली रकम मिलेगी इसे ऑक्शन में बेचकर। एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने बूटी अपनी स्टोरेज पाउच में डाल दी और बोला, आहा, तो ये सॉल्टेड फिश भी तैरने लगेगा बॉस। बारिश धीमी होती जा रही थी और देव का मन खुशी से मचल रहा था, इसलिए उसने और तलाश नहीं की और ऊपर चढ़ने के लिए वापसी की राह पकड़ ली। ताकत सीमित थी, चढ़ाई मुश्किल थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आधे घंटे बाद अचानक क्लिफ जोर से दुलकने लगी, छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। देव का दिल धड़क उठा। ऊपर देखा तो कई पत्थर गहरी खाई की ओर सुरूरते हुए गिर रहे थे। अरे यार, हेल स्पिरिट ग्रास मिली और तू ये सब कर रहा है? भगवान, मजाक कर रहा है क्या? देव ने चिल्लाकर गाली भरी, फिर भी शांत रहने की कोशिश की और चट्टान को आगोश में जकड़ लिया। लेकिन झटके तेज होते गए और जिस पत्थर को पकड़े था वो दरकने लगा। धत तेरे की, फिर गिरूंगा अंधेरे में, डेथ क्यूआई में। और फिर देव गहरी खाई में धंस गया, डेथ क्यूआई की लहरों में बहता हुआ। कितना समय बीता, कुछ पता ही नहीं। जब देव की आंखें खुली तो अचरज हुआ, यहाँ अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की रोशनी और पानी था।
सांस भी आसानी से जा रही थी। देव ऊपर तैरकर आया और देखा पूल श्वेत आभा से जगमगा रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी, पूल के पास दो अद्भुत खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं, वो भी बेपर्दा मानो देवियां हों। उनका निखरा चेहरा के फ्लॉलेस जेड जैसे तन हर चीज एकदम परफेक्ट थी। देव का दिल तेजी से धड़कने लगा, गाल लाल हो गए। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख रही थीं। देव को बिल्कुल नजरअंदाज किया। देव को लगा कि उसे तिरस्कृत करना इनके लिए आसान है। धीरे धीरे देव ने चारों तरफ देखा, बिखरे पत्थर, टॉर्न व्हाइट सिल्क के टुकड़े और बैटल की झलकियां। अंदाजा लगाया कि ये दोनों लड़कियां ही इतनी ताकतवर होंगी कि उन्होंने खाई हिला दी, देव को नीचे गिराया। ये दोनों मेरी मुसीबत की वजह है, लेकिन मैं बच निकला। तूफानी किस्मत है मेरी। देव ने गुस्से और जिज्ञासा से देखा, फिर उनकी तरफ कदम बढ़ाए, उनके फ्लॉलेस डेड बॉडीज को निहारते हुए। इमॉर्टल डेविल क्लिफ के पास ये अबिस हेल कहलाती थी, लेकिन देव के लिए ये पैराडाइज बनी हुई थी। एक सूथिंग व्हाइट ऑरा वाला पूल और दो स्टनिंग लड़कियां। अब इन दोनों ने देव की तरफ देखा। उनकी फायरी रेड आंखों ने देव पर गुस्सा और शर्म दोनों दिख। 02 यिन और यांग डिवाइन वेन्स। वो दो अद्भुत खूबसूरत लड़कियां ज्यों की त्यों वहीं खड़ी थीं, पर देव को उनकी ओर से एक जानलेवा इरादा साफ सा महसूस हो रहा था। उनकी परफेक्ट आंखें गुस्से में तनी थी, पर वे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पा रही थी। देव ने झिझकते हुए कहा, दीदियां, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? कपड़ों के बिना खड़े खड़े मुझे तो सर्दी हो रही है। उस पर सर्द सुंदर वाली लड़की, अब रिया ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, अगर एक और कदम बढ़ाया तो तेरी हड्डियां गलने का दर्द चखाऊंगी तू, तो बस मौत की दुआ करे। उसकी आवाज बिल्कुल भी इमोशन से परे थी, जैसे हवा में गूंजता कोई खाली स्वर। उसकी सूरत और अदा भी वैसी ही, जिसे सिर्फ देखने से रूह कांप उठे। दूसरी ओर जिया ने धीमी पर मदमस्त स्वर में कहा, कमीने, अगर करीब आया तो तुझे तेरे जन्म पर पछतावा कराऊंगी। देव का दिल धक से रह गया। इतनी खूबसूरत दीदियां सामने हो और वो सच्चा आदमी न कहलाए, मगर संकोच भी जरूरी था। इधर देव ने खुद को बचाया और हाथ जोड़कर बोला, दीदियां, मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी। मैं ऊपर क्लिफ पे हर्ब्स लेने गया था, तभी वो खाई हिली और मैं गिर पड़ा। जिंदा रहना भी बड़ी किस्मत है। और बात करते हुए उसने अपने बैग से 2 गाउन निकाले। ये लो, खुद को ढक लो। सबसे पहले उसने रिया के पास गाउन ओढ़ाया। देव की धड़कन तेज हो गई। उस ठंडे क्यूआई में भी वो उसकी शक्ल देखने लगा। रिया ने आंखें बंद की, पर उस ठंडक के बीच एक हल्की गर्माहट आ गई। फिर देव जिया के पास गया और गाउन ओढ़ाया। उसकी मद्दम हंसी ने देव का चेहरा गर्म कर दिया, पर उसने खुद को संभाला। इन नेक इरादों को देखकर दोनों दीदियां थोड़ी नरम हो चली। उनकी गुस्से की चमक मुट्ठी में समाई। देव ने विनम्रता से पूछा, दीदियां, अब से यहीं हो? बाहर निकलने का रास्ता बता दो ना, मैं यहीं उम्र भर नहीं रुक सकता। कुछ बहुत जरूरी काम है। जिया ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, भाईजान, मैंने देखा है तेरे पास कोई स्पिरिचुअल वे नहीं है। इस जन्म में तू बड़ा कल्टीवेटर नहीं बन पाएगा, पर मैं तुझे एक एक्सट्रीम यंग डिवाइन वेन गिफ्ट कर सकती हूँ। साथ में फॉर्मिडेबल डिवाइन एक्सरसाइजेस और एल्केमी भी सिखाऊंगी, ताकि तू बढ़िया पिल्स बना सके। पर बस एक शर्त है। उसने कुकिटिश अंदाज में देव को एक आंख मारी। देव का दिल फिर धक से हुआ। रिया की ठंडी आंखों में एक चमक आई। मैं भी तुझको एक एक्सट्रीम यिन डिवाइन वेन दूंगी और डेविल एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी। हमारी इन प्रैक्टिसेस में असल में कोई फर्क नहीं। उसने देव की आंखों में देखा। हम झूठ नहीं बोलते, ये हमारे लिए छोटा काम नहीं। देव झिझका। इतने बड़े डिवाइन वेन्स आम इंसान को नहीं मिलते, बल्कि हेवन की मर्जी को चुनौती देने जैसा होता है। देव ने अविश्वास में कहा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? सिर पर चोट लगी होगी तेरी अभी गिरते गिरते। जिया ने गंभीरता से कहा, अगर ये तेरे पास आ गए तो कल्टीवेटर बनना बच्चों का खेल हो जाएगा, पर फिर हमें अपनी ताकत वापस लाने में मदद करनी पड़ेगी। रिया ने गंभीर स्वर में जू, हम पर किसी पर्सनल दुश्मन ने हमला किया था। हम पूरी तरह घायल हैं। हमारी मेरिडियंस, हड्डियां, टेंशन सब डैमेज हो चुका है और चारों ओर फॉर्मिडेबल डीमन बीस्ट्स हैं, इसलिए हमें यहीं से निकलना होगा। देव सहम उठा। उन दोनों की ताकत जबरदस्त थी, पर दुश्मन उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। जिया ने सख्ती से कहा, अब हमारी बातों पर यकीन कर, वरना इस खाई से बाहर निकलना तेरे लिए नामुमकिन होगा। देव ने मन ही मन तय किया कि अब भरोसा करना ही पड़ेगा। गहरी सांस लेकर कहा, मैं देव हूँ, आप दोनों मुझे क्या नाम से बुलवाओगी? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हूँ रिया। जिया ने नजाकत से कहा, और मैं हूँ जिया। देव ने हंसकर कहा, वाह, बिल्कुल तुम दोनों पर फिट नाम है। तो अगला कदम क्या है? जिया ने समझाया, सबसे पहले ब्लड डीड करना होगा, ताकि हम तीनों एक दूसरे से कभी धोखा न खाएं। हमें साथ बहुत लंबा सफर तय करना है। डिवाइन वेन्स देना हमारे लिए आसान है। हम दोनों डुअल डिवाइन वेन्स की मालकिन हैं। एक तुम्हें दे देने से हमारी ताकत कम नहीं होगी। देव का मुंह खुला का खुला रह गया। ड्यूअल डिवाइन वेन्स, पर दिल में भी अजीब सी धड़कन चल उठी। रिया ने कहा, हमें एक दूसरे की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए ब्लड डीड जरूरी है, वरना डिजास्टर हो सकता है। जिया ने स्टेप समझाए। एक बीस्ट स्किन को हमारा खून लगाकर सोप करना। 2 उस पर ब्लड डीड का टोटम ड्रॉ करना। 3 कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखना। 4 हम तीनों मिलकर उसमें अपनी अपनी खून की बूंदें लगा देंगे।
कॉन्ट्रैक्ट सील्ड। ये ब्लड डीड सोल के साथ जुड़ जाएगा, अब कोई धोखा नहीं हो सकेगा। देव हैरान और उत्साहित था, नामुमकिन अब सच होने वाला था। तीनों ने मिलकर वो ब्लड डीड पूरा किया। देव ने पूछा, दीदिया आपकी चोटें कितनी गंभीर हैं? बोन्स और मेरिडियंस डैमेज हुए हैं ना? रिया ने सिर हिलाया। हमारा दुश्मन इतना ताकतवर था कि सीधा नहीं मार सका ब्लड डीड के कारण, इसलिए उसने हमारी पावर्स खत्म कर दी और यहीं मरने के लिए छोड़ दिया। डेफ टाइमिंग हीरोज थी, उसके पास हेल स्पिरिट ग्रास थी। क्या ये हेल स्पिरिट ग्रास आपकी चोटें सही कर पाएगी? देव ने पूछा, फिर बूटी को 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों दीदियों को खिलाया। जिया की आंखों में खुशी चमकी। हाँ, इससे हमारी हड्डियां और मेरिडियंस फिर से बुनियादी रूप से ठीक हो जाएंगे और हम चल फिर सकेंगे। अब पूरी ताकत तो वापस नहीं आएगी। देव का चेहरा खिल उठा, शानदार। अब हमारी अगली योजना क्या है? रिया ने सावधानी से कहा, दुश्मन का नाम जानना तेरे लिए ठीक नहीं, जो हकीकत जानेगा वही हमारी मुसीबत बनेगा। जिया ने धीमे से कहा, बस इतना समझ ले कि ये जानकारी तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हमारे डिवाइन वेन्स ट्रांसफर कर। और इस तरह देव ने रिया से यिन डिवाइन वे और जिया से यांग डिवाइन वे हासिल किए, एक ऐसा मौका जो आम आदमी को जीवन में 100-200 बार नहीं मिलता। ये देव जमीन पर बैठ गया, पैरों को क्रॉस करके अपना स्पिरिट पावर कंसंट्रेट करने लगा। रिया और जिया की नाजुक हथेलियां देव के पेट पर टिक गईं। रिया की काली एक्सट्रीम यिन डिवाइन वेन और जिया की सफेद एक्सट्रीम यांग डिवाइन वेन से अजीब सी धुंध निकली। देव के शरीर में सफेद काली धाराएं लहराने लगी, मांसपेशियों, हड्डियों और मेरिडियंस में फैलते हुए अंत में ये दोनों धुएं देव के डांटियन में इकट्ठे होकर ताइची यिन यांग का चिन्ह बना गए। यही थी यिन और यांग डिवाइन वेन्स। रिया जिया दोनों की सांसें थम गईं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक्सट्रीम यिन और यांग का फ्यूजन इस छोटे देव में कामयाब होगा। उन्होंने हाथ पीछे खींचे और देखा कि वहां से धुंध आसमान की ओर उठ रही थी। उनके चेहरे पर चौक गुड़बड़ी का मेल था। इतनी ताकत एक साथ किसी में नहीं देखी थी। देव ने धीरे से आंखें खोली। पहले कभी इतना आराम या इतना बल महसूस नहीं था। वही है डिवाइन वे। अरे वाह, कितना जबरदस्त लगता है। अब मैं ट्रू मार्शल रेल्म में भी दाखिल हो जाऊंगा। देव का चेहरा अजीब सा बदला। एक शैतानी मुस्कान फूट पड़ी जिसने रिया जिया की चिंता बढ़ा दी। कल्टिवेटर की दुनिया में मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10 स्टेज होते हैं: रिफाइनिंग क्वाई, क्वेंचिंग बॉडी, मार्शल बॉडी, ओपनिंग वेन, ट्रू की, डिवाइन सेंस, ट्रू ऑरा, डिवाइन पावर, ट्रू फॉर्म और आखिरी में कंप्लीशन। इनके ऊपर आता है ट्रू मार्शल रेल्म, जिसमें पहुंचकर जिंदगी 1000 साल तक लंबी हो जाती है। देव अभी तीसरे लेवल मार्शल बॉडी पर अटका था, चौथे ओपनिंग वेन में नहीं जा पा रहा था। ट्रू मार्शल रेल्म, इससे हमारी डिवाइन वे का अपमान होगा, रिया ने घोर तिरस्कार से कहा। जिया ने गंभीर निगाहें डाली। भाई, तेरे पास यिन यांग डिवाइन वे है, तेरी सोच बड़ी होनी चाहिए। दुनिया में ताकत कभी रुकती नहीं। अलग अलग दुनियाएं हैं, तू अभी चेनवू मेनलैंड में है, ये तो मॉर्टल वर्ल्ड का एक छोटा हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? हमें फिर से अपनी ताकत बहाल करने में मदद करनी है, ये कोई मामूली काम नहीं। देव ने बार बार सिर हिलाया। जब तक मैं जिंदा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा और आप दोनों की ताकत वापस लाऊंगा। रिया संतुष्ट हुई। पावर वापस लाने का सबसे तेज तरीका है हाई रैंकिंग डांस। जब हमारी ताकत लौट आएगी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा और फिर हम रिवेंज ले सकेंगे। देव थोड़ा गुमसुम था, मगर इन दोनों खूबसूरत दीदियों का साथ मिलना वाकई खुशी की बात थी। जिया ने अपने बालों से एक अनोखी अंगूठी निकाली और देव को थमाई। इस पर एक बूंद खून डाल देना, ये तेरा ओनर पहचान लेगी। बिल्कुल स्टोरेज पाउच की तरह है, हमें दोनों इसमें डाल देना, फिर तू वापस चढ़ जाएगा। यहीं ज्यादा देर मत रुकना, डेमन बीस्ट्स घूमते रहते हैं। देव ने खून की बूंद छोड़ी और रिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अंगूठी में जगह कम थी, लेकिन लिविंग क्रीचर्स को भी शामिल कर सकती थी, जो सामान्य स्टोरेज पाउच में नहीं होता। देव ने रिया जिया को अंगूठी में डाल दिया। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में फिट हुई, ये अदृश्य हो गई। देव और भी हैरान रह गया। फिर देव ने वो दान खाया जो देवेंद्रा ने उसे दिया था, स्टैमिना फुल भर ली और डेथ क्यूई भरी खाई से ऊपर चढ़ने के लिए निकल पड़ा। क्लिफ चढ़ना बड़ी मुसीबत था। ब्लैक डेथ क्यूई ने दृष्टि को धुंधला कर रखा था, पर डिवाइन वेन्स ने उसे ड्रैगन टाइगर जैसी ताकत दे दी। चढ़ाई के दौरान उसने ढेर सारा स्पिरिट क्यूई एब्जॉर्ब किया, फटीग गायब हो गया। एक दिन के कड़ी चढ़ाई के बाद देव पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसे एहसास हुआ कि डिवाइन वेन्स के बिना ये क्लाइंब नामुमकिन होती। ऊपर पहुंचकर देव ने वोहू सिटी की ओर रुख किया। अंगूठी में बैठे रिया जिया की मौजूदगी देव महसूस कर सकता था। दीदिया, मुझे डिवाइन डेविल एक्सरसाइजेस कब सिखाओगी? देव बेताबी से पूछ उठा। रिया ने ठंडी आवाज में ट्रांसमिट किया, तेरा शरीर अभी बहुत कमजोर है, डेविल एक्सरसाइजेस बाद में। जिया ने कहा, तो डिवाइन एक्सरसाइजेस कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है, पर पहले घर वापस जा, मैं एल्केमी भी सिखाने वाली हूँ। देव का मन खिल उठा, वह तेजी से दौड़ पड़ा। दक्षिण मार्शल एम्पायर के दक्षिणी हिस्से में वो सिटी करीब 1 करोड़ आबादी वाली बड़ी कारोबार वाली जगह थी। यही प्रताप फैमिली का ठिकाना था। प्रताप फैमिली हजारों साल पुरानी थी, ताकतवर इतिहास के साथ अमीर भी। वोहू सिटी में यही सबसे बड़ी इकोनॉमिक फोर्स थी। उनका पहला हजारों एकड़ में फैला हुआ आंगन बागों से घिरा था, जिसमें घुसना आसान नहीं था।
तियानहू पार्क से कोई अंदाजा लगा सकता था कि ये देवेंद्र का घर है। प्रताप फैमिली के बड़े पद वाले का महल होता है सामान्य बात। बापू, मैं आ गया। देव दौड़ता हुआ लाइब्रेरी में घुसा, जहाँ देवेंद्र सुबह शाम कोई किताब पढ़ता रहता है। देवेंद्र हंस पड़ा, यार तू लौट ही आया। अतः यहाँ एक नन्ही सी सज्जन खड़ी है, तेरी राह तक रही है। याद है ना तुम्हारी छोटी खान फैमिली वाली प्यारी बहन? देव ने भौहें चढ़ाई। वस्त करीम रंग की नन्ही सी लड़की 5-6 साल की उम्र में जो उसके साथ खेलती थी। बापू, आप आर्य की बात कर रहे हो? देव ने स्प्रोजा। आर्या वही थी, खान फैमिली की नन्ही राजकुमारी, जिसने बचपन में उसके साथ सारा दिन मजे से खेला था। बाद में उनके घर वालों ने सगाई की व्यवस्था की थी। देवेंद्र ने हंसकर सिर हिलाया। हाँ, आर्या अभी हवेली में खड़ी है। तू जब बाहर गया था वो मुझसे मिलने आई थी। देवेंद्रा ने खिड़की की ओर इशारा किया। देव ने देखा कि कोर्टयार्ड में आर्या चल रही थी। आर्या के लंबे काले बाल, सफेद वस्त्र और सुनहरी आभूषण उसे बिल्कुल परी जैसा बना रहे थे। देव का दिल धक से रह गया। 14-15 की उम्र में भी उसका रूप और शालीनता कमाल की थी। जब आर्या ने देव को खिड़की यूं ही देखा तो चेहरे पर मुस्कान खिलाई। छोटू देव, उसकी जबानी मधुरता देव की आत्मा तक को छू गई। देव ने अपनी लार निकली और सूखी हंसी के साथ बोला, बापू की ये 18 चेंजेस वाली मैजिक तो कमाल की निकली। आर्या सुमधुर मुस्कान के साथ वहां खड़ी थी। वो थी खान फैमिली की राजकुमारी आर्या। ये सच में मेरी फियांसी है? देव के मन में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ी। आर्या ने हल्की मुस्कान और गालों पर नर्टल डिंपल्स में ब्लश भरी। देव फिर से खो गया। देवेंद्र ने कंधे पर थपथपाया, जा तुम दोनों मिलो। देव हंसकर लाइब्रेरी से बाहर निकल पड़ा। कोर्टयार्ड में देव ने आर्या का हाथ कसकर थाम लिया और बापू की नजर से पेड़ों के पीछे भागे, जैसे कोई मिक्सअप रोमांस टाइम शुरू होने वाला हो। देव ने आर्या से पूछा, आर्या तुम कब तक प्रताप फैमिली के साथ रुकोगी? आर्या ने शर्माई से मुस्कान के साथ कहा, देव भाई, पापा और मैं वोहू सिटी बस तुमसे मिलने आए हैं, ज्यादा दिन वहीं नहीं रुकेंगे। बचपन में आर्य को एक अजीब बीमारी हुई थी। प्रताप खान दोनों फैमिली में अक्सर ताने मिलते थे। सिर्फ देव ने उससे दोस्ती निभाई, उसे हौसला दिया और कुछ कीमती डांस दिए थे। ये सब आर्या के दिल में दर्ज हो गया और उसने देव के पास ही अपनी शादी करनी ठानी, भले ही उसने स्पिरिचुअल वेन्स ना हो। देव थोड़ा खोया सा था, पर उसे भी आर्या से बेहद लगाव था। बचपन में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। प्रताप खान फैमिली ने देव में वेन्स की कमी देखी और आर्या के पास भी कोई सहारा नहीं था, इसलिए देव और आर्य एक दूसरे के सब कुछ बन गए। ब्रदर देव, मेरे फैमिली ने याओ फैमिली को बोलना चाहा कि सगाई खत्म हो जाए, पर मैं नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझे सिंह फैमिली के एल्केमी जीनियस से मिलाने के लिए भेजा। आर्या ने देव का चेहरा देखते हुए हंसकर कहा, फिक्र मत कर, सिंह फैमिली वाला मुझे कभी पसंद नहीं आएगा। उसकी रगड़बाजी की खबरें भी सुनी है। सदर्न मार्शल एम्पायर में आर्य को जीनियस माना जाता था। 16 साल में ही 6th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म पर थी। सिंह फैमिली का जो 16 साल का एल्केमिस्ट जीनियस था, सब उसे परफेक्ट जोड़ी समझते थे। देव अब शांत था। उसके पास यिन यांग डिवाइन वेन्स थे। 2 अनजान पर फॉर्मिडेबल दीदियां उसकी गुरु थीं। कॉन्फिडेंस था कि जल्दी ही वो सिंह फैमिली के एल्केमिस्ट जीनियस को भी पीछे छोड़ देगा। देव ने मुस्कुराकर आर्या के गालों को थपथपाया। आर्या, तुम सिंह फैमिली वाले को कह देना कि मेरे फियांस हो तो चाहे वो न माने, उसे चैलेंज के लिए बोल देना। देव की कॉन्फिडेंस देखकर आर्या खुशी से झूम उठी। वो देव के उंगलियों को चूमकर बोली, ब्रदर देव, जल्दी स्ट्रॉन्गेस्ट बनना। आई एम स्कैर्ड कि मेरे परिवार हमें अलग ना कर दे। आर्या कोर्टयार्ड में घूमी, एक पेचीदा नाजुक परफॉर्मेंस। देव फिर से बेहोश सा हो गया। उस पुरानी याद ने देव के जुनून को फिर पहना कर दिया। देव ने अपनी उंगली चाटी और मुस्कुराया। ये नन्ही राजकुमारी भी मस्त निकली। ये रही आप 4 डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स। छोटू, तू अपनी छोटी परी को क्यों अट्रैक्टिव कहता है? क्या तूने कभी सोचा हमने भी कम खूबसूरत हैं? देव के मन में जिया की वो मदमस्त आवाज गूंज उठी। देव ने 2 खांसी भरी और सूखी हंसी के साथ बोला, जब मेरी बीवी मस्त दिखेगी तो बाकी कोई माइनर बात नहीं है। तुम दोनों भी लाजवाब हो। अरे हाँ दीदी जिया, जल्दी से वो डिवाइन एक्सरसाइजेस और अल्केमी सिखाओ। जिया चटक कर बोली, तू परवर्ट, क्या बोलना चाह रहा है? देव ने मुस्कुरा के कहा, कुछ नहीं, और अजीब सी झिझक लिए अपना चेहरा खुजलाया। अपनी छोटी परी आर्या को निराश ना करने के लिए देव ने दिन रात दोहरी मेहनत से कल्टीवेशन करने का फैसला किया। इसी बीच देव की उंगली की इनविजिबल अंगूठी से हल्की सी लहर ऊपर आई और अचानक रिया जिया दोनों सामने प्रकट हो गईं, रातसी पर्पल रोब्स पहने हुए। देव को यकीन हुआ कि ये कपड़े भी उसी अंगूठी के अंदर से आए हैं। दोपहर की तेज धूप थी, पर दोनों ब्यूटीज उस चुपती धूप का मजा ले रही थी। जिया ने सिर उठाकर कहा, यहाँ स्पिरिट क्यों बहुत पतला है। अगर तू डांस पे भरोसा नहीं करेगा तो ट्रू मार्शल रेल्म में जाना मुश्किल होगा। देव को हैरत थी कि दोनों अंगूठी से कैसी कैसी चीजें लाती और निकालती हैं और आवाज भी सुन लेती हैं। वे तीनों स्मॉल रेजिडेंस में दाखिल हुए। हॉल और 4 कमरे प्रताप फैमिली के महल से करीबन बिल्कुल उल्टा, बहुत छोटा। हॉल में देव ने स्पिरिट टी तैयार किया था। दोनों दीदियां चुस्की ले रही थीं। देव को ये पर्सनल कलेक्शन का टी था। आमतौर पर वो खुद पिया नहीं करता। जिया बोली, यहाँ की स्पिरिट क्यूआई बहुत 1000 कोस पतली है।
अगर पावर जल्दी बढ़ानी है तो बंदी डांस पे ही निर्भर करना पड़ेगा, पर इसके पहले ट्रू क्यूआई फ्लेम्स को कल्टीवेट करना जरूरी है। तेरे यिन यांग डिवाइन वेन्स के साथ ये मुश्किल नहीं होगा। देव ने सिर हिलाया। दीदी जिया, एडवाइस दो ना। जिया ने अल्यूरिंग लहजे में कहा, चल मैं तुझे ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज और डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल सिखाऊंगी। उसने बाल पोंछते हुए आंखों में चमक भर दी। देव का फोकस पूरा उसी पर गया ताकि बाद में वो जबरदस्त साथी बन सके। जिया ने अपनी नाजुक हथेली देव के माथे पर रखा। देव के दिमाग में ऑब्स्क्योर रून्स और टेक्स्ट घूमने लगे। एक एक ग्लिफ सुमेयाओ के गाइडेंस से सहज हो गए। देव बिना कोशिश समझ गया। जिया बोली, मैं अपनी डिवाइन सेंस से तुझ में स्टेप्स ट्रांसफर कर रही हूँ, सिर्फ फॉलो करना, मैं समझ भी दे रही हूँ। देव थारा गया। डिवाइन सेंस तो कम से कम मॉर्टल मार्शल रेल्म के 6th लेवल वालों के पास होती है। ये एक इनविजिबल स्टेटलेस स्पिरिचुअल फोर्स है जो स्पिरिचुअल पावर और ट्रू फोर्स का फ्यूजन होती है। उसी वक्त रिया ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे बारे में कोई भी गोपनीय रखना, तुझे अपनी लिटिल वाइफ आर्या को भी नहीं बताना। सिया ने जोड़ा, हमारी कई पर्सनल एनिमीज हैं जो सिर पर उंगली रखकर तुझे मिटा सकते हैं, इसलिए सीक्रेसी जरूरी है। अंगूठी से बाहर सिर्फ तब निकलेंगे जब हालात बहुत बुरे हों। देव का दिल धक से उठा। कैसे? दो इतनी खतरनाक दीदियां उसकी अंगूठी में बंद थीं। उसने तेजी से सिर हिलाया, तभी रिया जिया गायब हो गई। ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज और डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स। देव को लगा जैसे हवा में उछल पड़ा हो। ऐसे अवसर बेहद रेयर होते हैं। मार्शल वर्ल्ड में स्किल्स की कैटेगरीज होती हैं, मॉर्टल, स्पिरिट, प्रोफाउंड, अर्थ, हेवनली, सेक्रेड, डिवाइन और इनके अपर स्लैश लोअर ग्रेड्स। हेवनली रेयर, डिवाइन और भी रेयर। डिवाइन एक्सरसाइजेस तो ऐसे गॉड्स के लिए होती हैं जो लाइटनिंग को बुला सकते हैं या स्पेस का फैब्रिक तोड़ सकते हैं। ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज एक फाउंडेशन एक्सरसाइज है क्यूए कल्टीवेशन से बॉडी को ट्रेन करने वाली हार्ट लॉ। डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स 4 भागों में बनती है। एज्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टॉर्टोइस ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेस हैं अटैक डिफेंस बूस्ट करने वाले। डेव बैक यार्ड आया हरा भरा। हवा में 5 तत्वों के स्पिरिट क्यूआई क्लियर महसूस हो रहे थे। आम स्पिरिचुअल वेन्स एट्रीब्यूट बेस्ड होती हैं, पर देव के यिन यांग डिवाइन वेन्स में 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए वो ट्रू क्यूआई के 5 एस्पेक्ट्स प्रैक्टिस कर सकता है। देव ने क्रॉस लेगेड ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज चलाया। उसका ताई ची यिन यांग डायग्राम टेंशन में घूमने लगा। चारों ओर की स्पिरिट क्यूआई बॉडी में धड़क की तरह घुसती रही। हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेन वाले भी इतनी तेजी नहीं पकड़ते। डिवाइन वेन के लिए तो बोलना ही बेकार है। स्पिरिट क्यूआई प्योर व्हाइट स्ट्रीम बनकर देव की मांसपेशियों, हड्डियों, मेरिडियंस में दौड़ गई। बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली बोथ प्यूरिफाइड होने लगी। अब देव जनरेट कर रहा था ट्रू क्यूआई, यानी इंटरनल बॉडी से बनने वाला पावरफुल क्यूआई। देव कल्टीवेशन में खो गया। अगर कोई देख लेता तो विश्वास नहीं करता। एज्योर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर डिवाइन स्किल्स अटैक फोकस थे। वर्मिलियन बर्ड में आग का तड़का और ब्लैक टॉर्टोइस डिफेंस फोकस्ड। देव ने ट्रू क्यूआई को लार्ज सक्सेस स्टेज तक रिफाइन किया। डिवाइन बीस्ट बनने की तैयारी थी। एज्योर ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर, ब्लैक टॉर्टोइस, चारों गर्वीले जीव टेंशन में। इसका मतलब देव को 4 लोग बराबर मेहनत करनी थी। जो लेबोरियस था, पर पावर ग्रास्प उसी लेवल के बाकी लोगों से कहीं आगे। सुबह तक देव के एंट्रेंस पर क्रॉस लेगेड पड़ा था। स्पिरिट क्यूआई एक्सटर्नल इंटरनल भरा पड़ा था। मेरिडियन स्टील की तरह मजबूत हो चुके थे। सुबह की खुशगवार रोशनी बगीचे में फैल गई। देव ने आंखें खोली। वो बिजली सी चमक रही थी। चारों ओर व्हाइट मॉर्निंग मिस्ट उड़ गया और बॉडी पर काली छाया बनी। मतलब देव ने मॉर्टल मार्शल रियल्म का 4th लेवल ओपनिंग वेन क्लियर कर लिया। 4th से 6th लेवल तक न्यू स्टेज शुरू होती है। अब देव ओपनिंग वेन पर था। जो पहले इम्पॉसिबल था वो हो गया। देव ने फिर से आंखें बंद की। ताई ची यिन यांग डायग्राम देखा। टेंशन में 5 ट्रू क्यूआई वर्लपूल्स थे, हर एक 4 दिशाओं में और बीच में क्लियर कोर। आम लोग एक वर्लपूल तक करते हैं, देव के पास 5 थे। ट्रू क्यूआई का विविडनेस अविस्मरणीय था। इस ट्रू क्यूआई वाइब्रेंसी से देव की शक्ति अब 5th लेवल वाले के करीब थी। देव खुशी से बोला, अरे वाह, अब बापू को उन बूढ़ों से हर्ब्स की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन आर्या को याद कर देव शांत हुआ। वो तो 6th लेवल में पहुंच चुकी थी। सिंह फैमिली के अल्केमिस्ट जीनियस की खबर भी घूटी देव को रिजॉल्व दे गई। अब और जबरदस्त कल्टीवेशन करना था, फिर याओ फैमिली के जीनियस अल्केमिस्ट को चैलेंज होगा। चल अब एज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करता हूँ। जिया ने डिवाइन सेंस से कहा। अब वो भी पर्याप्त रिस्टोर हो गई थी। डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स एक कंबाइंड गाइड था बॉक्सिंग, पाम, किक्स, किगोंग आदि के लिए। मास्टरी इंडिविजुअल प्रावेस पर निर्भर करती है। एज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज में वुड पेस्ट ट्रू क्वाई, विंड जोड़ लाइटनिंग एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। प्रैक्टिस से विंड लाइटनिंग स्किल्स कास्ट कर सकता है। नहा धोकर देव ने जल्दी से खाने के बाद फिर बगीचे में एज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज चलाया। ताई ची और 4 सिंबल्स तो उसकी आत्मा में मर्ज हो चुके थे। आधे दिन बाद देव ने ट्रू क्यूआई को अपना गाइड बनाया। बॉडी से हल्की एज्योर ऑरा फूट रही थी। कभी लाइटनिंग फ्लिकर होती, कभी हवाओं के झोंके उड़े। देव ने अब वुड ट्रू क्यूआई को विंड लाइटनिंग में बदलना सीख लिया था, पर फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना बाकी था। उसने मेरिडियंस में ट्रू क्यूआई साइकिल कराई, कभी तेज नदी,
कभी हल्की नालाहर रफ्तार पर मास्टरी पाई। यह अध्याय 004। Chapter 005 Challenge 1 month later. रात के वक्त जैसे ही चांद आसमान में छाया, एक अज़ुर रंग की रोशनी पहाड़ की छत पे चमकती दिखी। दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारा पहाड़ के ऊपर गिर गया हो। अपनी नए शक्ति को छुपाने के लिए देव ने झाड़ बूटी इकट्ठा करने का बहाना बना के इस पहाड़ पे आके तपस्या करनी शुरू की थी। ज्यादा स्पिरिट की को अपने अंदर समाने के लिए और आकाश और पृथ्वी के बीच के बिजली और हवा को बेहतर समझने के लिए वो इस पहाड़ की छत पर आया। यहाँ उससे अंधेरी बदलियां छननी लगती थी और तेज हवा चल रही थी। कभी कभी बिजली भी बिजली के तार की तरह आसमान में चमक रही थी। अचानक एक बिजली का तीर पहाड़ के ऊपर सीधा गिर गया, जैसे वो उससे तोड़ने के लिए ए रही हो। यह हैरतन अनहेज दृश्य असल में देव की एज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज के तपस्या का नतीजा था। वो तेज हवा और बिजली जो आसमान में थी, वो सब उसकी तपस्या का ही प्रभाव था। जैसे ही बिजली उसके शरीर पर गिरती थी, न सिर्फ उसका शरीर उसके तेजी से शक्तिशाली होने के लिए रिफाइन होता था, बल्कि कभी कभी वो अपने शरीर में बिजली की ऊर्जा भी घुसने देता था। ये काम पूरी तरह से जान से खेलना के बराबर था। हर कोई जानता है कि बिजली प्रकृति की सबसे विनाशकारी ताकत है। सच में ट्रू मार्शल रेल्म के एक्सपर्ट्स भी इससे सामना करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन देव एज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज से तपस्या कर रहा था और वो प्राकृतिक बिजली को अपनी तपस्या में मदद के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ये अजीब दृश्य आधी रात तक चलता रहा। देव का चेहरा जो दर्द से भरा हुआ था, धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पे कई काले निशान थे, जहाँ से धुआं भी निकल रहा था। लेकिन सबसे ऊपर उन्हीं निशानों के बीच एक चमकती हुई अजुर रोशनी थी। ये अजुर रोशनी एक मजबूत लकड़ी के गुण से भरी हुई थी, जो उसके शरीर को बिजली के दर्द से पहले के चोटों से थिक होने में मदद कर रही थी। जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता, तब तक ये दर्द कुछ नहीं है। देव ने अपना हाथ क्लेंच्ड करके अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा, जैसे और एक बिजली की बारिश उसके शरीर पे हो रही थी। वो बिजली की कठिनाइयों से अपने शरीर को थिक करने का सफर चालू रखता था। ये तरीका सच में डिवाइन एक्सरसाइज का एक मिसाल था। सिर्फ ये यूजर के आसपास के दुनिया को प्रभावित नहीं करता था, बल्कि ये यूजर के शरीर को बिजली के ज्वरों से टेम्पर भी करता था, जिससे वो और ज्यादा मजबूत हो जाता था। कुछ दिन गुजर गए। इन दिनों में देव को बार बार बिजली के ज्वरों से मारा गया और फ्लैट वो अपनी बेसिक बॉडी टेम्परिंग को पूरा कर चुका था। जब देव ने अपनी आंखें खोलियां, तो उनमें 2 बिजली की चमक थी। उसकी आंखों में एक गहरा संकल्प था। ये सच में एक अद्भुत नजारा था। ये सच में डिवाइन एक्सरसाइज के नाम के लायक है। मॉर्टल मार्शल एक्सरसाइजेस तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1 महीने में इसने मुझे मॉर्टल मार्शल रेल्म के 5th लेवल तक पहुंचा दिया। इस वक्त देव ने अपने डांटेन में 5 ट्रूकी के वर्लपूल्स को देखा। उन्हें देखकर वो समझ गया कि वो पुराने हालत से काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। फ्लैट वो अपने ट्रूकी को अपने मन के अनुसार कंट्रोल कर सकते थे। ये था मॉर्टल मार्शल रेल्म का 5th लेवल, जो कि ट्रूकी वे रेल्म कहलाता है। वो 16 साल का था और 5th लेवल पे पहुंच चुका था। इस सफलता पर कई लोग उस एक प्रतिभाव के रूप में देखते। एक लाल रंग का ट्रूकी एक हाथ में और एक अजुर रंग का दूसरे हाथ में था। ये फायर और वुड ट्रूकी थी, जो एज्योर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज से उत्पन्न हुई थी। देव को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना पुराना रंग उतर दिया हो और नए रूप में जन्म लिया हो। उसका शरीर और ट्रू क्यूआई दोनों ए भी उनसे काफी ज्यादा मजबूत हो गए थे। वैसे भी उसका शरीर डिवाइन एक्सरसाइज से टेम्पर किया गया था और उसका ट्रू की भी उसी तरीके से कल्टिवेट किया गया था। फ्लैट देव समझ गया था कि डिवाइन एक्सरसाइजेस इतने कीमती क्यों होते हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइजेस लोगों को भगवान जैसे ताकत दे सकती हैं। यहाँ के आसपास का स्पिरिट क्यूआई काफी कम है। अगर तुम्हें अपनी तपस्या में तेजी चाहिए, तो तुम्हें बस डांस पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अब फ्लैट तुम ट्रू क्यूआई फ्लेम्स भी छोड़ सकते हो, तो तुम अल्केमी सीखना भी शुरू कर सकते हो, जिया ने उससे कहा। जिया और रिया दोनों देव से चाहती थी कि वो जल्दी से मजबूत हो, जिससे वो अपनी पुरानी ताकत वापस पा सके। दोनों बहनें अपनी पुरानी ताकत के चलते डर और निश्चिंता महसूस कर रही थी। अरे, ये तो प्रताप फैमिली के बड़े नाम का बेटा है ना। सिंह फैमिली के जीनियस अल्केमिस्ट ने तुम्हें चैलेंज किया है। वो चाहता है कि तुम दोनों अल्केमी और मार्शल आर्ट्स में एक दूसरे को चैलेंज करो। देव ने जैसे हाई प्रताप फैमिली के गेट पर कदम रखा, एक घमंडी नौजवान उसके पास आया और बात करने लगा। चैलेंज? ये कब हुआ? देव ने थोड़ा हैरान होकर कहा। वो सिर्फ कुछ ही दिन पहले तो गया था। वो नौजवान उससे बेइज्जत तरीके से हंस के बोला, तो तुमने सुना नहीं? हम सब समझ रहे थे कि तुम डरी हुए हो और छुप गए हो। ये सब दूसरी फैमिली ने 10 दिन पहले किया था। सिंह फैमिली का जीनियस तुम्हारे फियांसी को पसंद करता है। तुम्हारे साथ सच में बुरा वक्त आया है। देव अपने आप को रोक नहीं पाया और एक खुदगर्ज मुस्कान के साथ जवाब दिया, रेहान, याद है जब हम छोटे थे और मैंने तुम्हें डॉग शिट में गिर के गिरने दिया था? तुम्हें अभी भी अपना मुंह बंद करना है?
वो छोटा सा घमंडी तो रेहान था, जिसका पिता प्रताप फैमिली के एक ब्रांच का कमांडर था। प्रताप फैमिली के कई ब्रांचेस थे और उनके कमांडर्स काफी शक्तिशाली होते थे, जो सिर्फ जरूरी बातों के लिए प्रताप फैमिली विला में जमा होते थे। रेहान का चेहरा गुस्सा से भरा हुआ था, लेकिन उससे ये सब सहना पड़ा। अपने मुंह में थोड़ा और मजाक डालते हुए वो बोला, ऑफ कोर्स याद है, देखना तुम्हारा फियांसी सिंह फैमिली के जीनियस के साथ जाएगा। मुझे तुम्हारा मुंह देखने का इंतजार है। रेहान चला गया हंसाता हुआ। देव ने एक ठंडी सांस ली और अपने रास्ते पे चल दिया, अपने पिता को ढूंढते हुए। रास्ते में उसने सुना कि प्रताप फैमिली को कुछ समस्या का सामना है और इसलिए सभी ब्रांच कमांडर्स को बुलाया गया है। पियानो पार्क लाइब्रेरी के अंदर देव अपने पिता के पास भागा और पूछा, डैड, ये सच है कि दादाजी ने पेट्रियार्क का पद छोड़ दिया है? देवेंद्र, जो कि अभी भी भरी शांति से बैठा था, बोला, हाँ, ये सच है। तुम्हारे दादाजी ने तपस्या के लिए सेक्लूजन में जाना डिसाइड किया है और वो मार्शल आर्ट सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रताप फैमिली के सभी ब्रांच कमांडर्स ये भी यहाँ आ रहे हैं और अपना अपना पद जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पेट्रियार्क अपना पद छोड़ता है तो नए पेट्रियार्क को चुनना पड़ता है। इस समय कई चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कई बैटल होंगे और चोटों का संभावना भी है। पेट्रियार्क बनना मतलब ये है कि आपके पास अथॉरिटी होते हैं और रिसोर्सेज भी मिलते हैं, इसलिए लोग इस पैड के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देते हैं। देवेंद्र को भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और इस बार देव को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। अगर उसके पास काफी ताकत नहीं है तो उससे काफी डेंजर हो सकता है। देव ने देखा कि देवेंद्र का चेहरा बहुत गांबा हो गया था, तो उसने पूछा, डैड, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना? देवेंद्र एक साई लेते हुए बोला, हाँ, ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कई लोग मेरे साथ इस पद के लिए कम्पीट कर रहे हैं। उनमें से कुछ मुझे अपने भाई से भी ज्यादा चिंतित करते हैं। पर ये बात छोड़ो, सिंह फैमिली के जीनियस ने तुम्हें चैलेंज दिया है, तुम्हें उससे माना कर देना चाहिए। माना करना? जब देव ने ये सुना तो उसने माना करने का सोचा भी नहीं। वो एबी 5th लेवल का मॉर्टल मार्शल रिल्म मार्शल आर्टिस्ट था और डिवाइन एक्सरसाइजेस भी कर रहा था। वो अपने ट्रूकी को कंट्रोल करने के लिए ताइची डिवाइन एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कर सकता था और इसलिए देवेंद्र को ये पता नहीं चल पाया कि देव ने कितनी तेजी से अपनी लेवल को बढ़ा लिया है। डैड, मेन सिंह फैमिली और एक्सयू फैमिली को अपने ऊपर अपनी नजर नहीं डालने दूंगा। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। देव की आंखों में एक मजबूत संकल्प था और उसके शरीर से एक जबरदस्त ट्रू की का धुआं निकल रहा था, जो देवेंद्र के आंखों में एक नया हैरानी भर गया। ये रहा अध्याय